एक जो नया गोट फार्मर होता है, वो सबसे पहला जो सवाल करता है, वो यही करता है कि भाईजान मैं कौन-सी नस्ल की बकरी से स्टार्ट करूँ काम? क्योंकि यूट्यूब चैनल्स में आपने देखा होगा इतने वीडियोज़ शो की जाती हैं कि भई आप बकरी का कान देखें, कितना लंबा कान है, इसकी टाँगें देखें, इसका साइज़ देखें, लंबाई देखें, चौड़ाई देखें, रंग देखें, खाल आप खींचते हैं तो देखें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, बाल हैं कि नहीं है। तो उसको बड़ा टेक्निकल बेसिस पे जो है ना वो इवैल्यूएट किया जाता है और मैं ब्लेम नहीं करता। हाँ, अगर तो आप कोई कंपटीशन में जा रहे हैं, कोई बकरों के मुकाबले हुस्न में जा रहे हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी पब्लिक, ज़्यादातर तबका वो है जो बकरियाँ करता है अपने पालने के लिए या अपनी कुर्बानी करने के लिए या फिर ये कि कुर्बानी में बेचने के लिए। ये मकसद होता है। मकसद होता है पैसा कमाना। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो लोग सवाल पूछते हैं कि भई कौन-सा नस्ल का हमें बकरा या बकरी लेनी चाहिए। बड़े पाकिस्तान में नस्ल के बकरे और बकरियाँ अवेलेबल हैं जिनमें पतीरी, कामोरी, राजनपुरी, बीतल, टेडी, गुलाबी के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि इतने नाम सुन के कि किससे जो है ना वो काम स्टार्ट किया जाए। तो मेरी राय तो यही है कि आपने अगर काम स्टार्ट करना है तो आप जो हैं आपके जो अपने इलाके की नस्ल है उसी से काम करें। क्योंकि अगर आप कोई बकरा या बकरी किसी और इलाके से लेकर आते हैं तो उसका सर्वाइवल रेट बड़ा कम होता है। हर इलाके का वेदर डिफरेंट होता है। अब हमने ये सेटअप बनाया हुआ है, ये सब्बी का इलाका है जिसमें आपको बकरियां नज़र आ रही हैं, ये कीकर के पत्ते खाती हुई। अब यहाँ पर मैं कहूँ कि गर्मी है तो मैं किसी गर्म इलाके के पंजाब से ले आऊँ बकरियाँ या सिंध से ले आऊँ तो क्या कामयाब रहेंगी? रह जाएंगी, लेकिन बात सिर्फ गर्मी की भी नहीं होती। कुछ इलाकों में गर्मी होती है, वहाँ ह्यूमिडिटी का फ़र्क होता है। यहाँ इस इलाके में ह्यूमिडिटी नहीं है। तो बहुत फैक्टर्स होते हैं जो आपके ज़हन में नहीं आते। सिर्फ आप ये नहीं कहते गर्मी है तो ये चीज़ यहाँ चल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा वो भी बुरा फैक्टर है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं आपको। तो सबसे बेस्ट तो यही है जो आपका अपना लोकल इलाके में इर्द-गिर्द जानवर हैं। तो उसका तरीका ये है कि आप बकरियाँ वहीं से लें। ब्रीडर जो है वो एक अच्छा ले लें। वो क्रॉस आपको काफ़ी मिल जाते हैं। लोगों ने काफ़ी ब्रीडिंग इनब्रीडिंग की होती है, बकरों को डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से ला कर होते हैं। तो आप ब्रीडर अच्छा पकड़ें, बड़े लंबे कद का हो, साइज़ का हो, उससे मेटिंग कराएं ताकि आपकी जो बकरे हैं उनकी नस्ल जो है ना वो हाइट और वेट के लिहाज से अच्छी हो। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई मतलब कि बीतल लें, इस किस्म के लें। आपको लोकल ब्रीड में भी अच्छे साइज़ के बकरे मिल जाएंगे। आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बकरों जानवरों का साइज़ बढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि फ़ीड तो आपने देनी है बकरे को, तो अगर उसके जेनेटिक्स अच्छे होंगे तो वो आपको अच्छा वेट करके देगा जो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो इस वजह से आप अपना लोकल ही करें। वो जानवर जो होगा वो आपके वेदर का यूज्ड टू होगा, आपके इलाके के बीमारियों का यूज्ड टू होगा। तो इससे जो है बहुत फ़र्क पड़ता है। जहाँ तक रही बात बकरी की, उसमें भी लोगों ने बड़ा टेक्निकल कर दिया, दूध ज़्यादा देने वाली बकरी हो। लेकिन मसला वही है अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में दूध की वैल्यू नहीं है। दूध जो है बहुत महंगा है, बकरी का मिलता भी नहीं है। लोग मांगते भी नहीं है, क्योंकि लोगों की प्रायोरिटी भैंस के दूध की होती है। भैंस के दूध को जो है वह गाय के दूध के साथ मिक्स करके बेचा जाता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, बकरी के दूध की बेसिस पे जो है वो आप उसको ना फैक्टर रखें। बस आप हमेशा जो है ना वो ये देखें आपकी लोकल ब्रीड कौन सी है। बकरा और बकरी आप अपनी लोकल ब्रीड का इस्तेमाल करें, बड़े साइज़ का जानवर लें और इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी होगी हासिल।